नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए, क्योंकि आज हम आपके साथ जो जुड़े हैं, साल 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम आपको बताएंगे साल 2024 वृषभ राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर मैं बता दूं, गुरु बृहस्पति जो है और शनि देव और इसके साथ ही राहु, इन सबकी दृष्टि जो है कहीं ना कहीं आपको साल 2024 में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने वाली है। गुरु बृहस्पति जब 1 मई के बाद में वृषभ राशि में आएंगे, आप ही की राशि में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ हो जाएगा। क्योंकि शुक्र में जब गुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो जिनके विवाह आदि नहीं हुए हैं, जिनके प्रेम आदि के जो संबंध बहुत समय से चल रहे हैं, वो ये साल जो है आपके विवाह के लिए बहुत ज्यादा उत्तम है। तो आप जो है इस साल जो कह सकते हैं कि विवाह आदि की बात करना चाहते हैं तो कर डालिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा ये बात करते हैं कि शनि की अगर हम दृष्टि देखते हैं, यहाँ पर आपके 10वें भाव में जो पड़ी हुई है, वो जो बताते हैं कि मेहनत से ही आपको तरक्की मिलेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें आपको, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके मकान के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मकान भी बनेगा और ये योग जो है आपके अगस्त सितंबर से पहले भी आपके बन सकते हैं। अगस्त सितंबर तक बीच में कहीं ना कहीं आपका इस तरीके का, यानी सितंबर तक का महीना है जिसमें जो है आप मकान अगर लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम समय है कि ये जो है योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हेल्थ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो हेल्थ से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ में यहाँ पर पेट से संबंधित आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि गुरु बृहस्पति का जो निवास है वो हमारे पेट पर है। और यहाँ गुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे तो आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाहर की जो खाने पीने की चीजें हैं आप उससे थोड़ा सा दूर रहें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये भी बता दें कि विवाह आदि, जैसे मैंने आपको बता दिया कि पहले ही कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में जो है सितंबर के बाद में विवाह आदि का कुछ, यानी कि ऐसा योग कम बनेगा आपका, तो उस समय आप शायद नहीं कर पाए। और बड़ों का सहयोग आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा, क्योंकि आप अगर अपने घर में किसी बड़े का या अपने किसी सहयोगी का या अपने किसी जो जहाँ जॉब कर रहे हैं अपने बॉस का, किसी का अगर आप सहयोग प्राप्त कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा तरक्की और उन्नति प्राप्त होगी। क्योंकि ये सलाह आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये सलाह के बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि साल 2024 में शनि देव मंत्री हैं, मंगल राजा है, जो आपको मंगल का तो प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा हम नहीं कहेंगे कि ज्यादा अच्छा बनने वाला है, क्योंकि आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। यहाँ आपके लिए शनि देव का जरूर है, क्योंकि शनि देव आपके मित्र कहलाते हैं। तो मेहनत आपकी रंग लाएगी। आप जितनी मेहनत करेंगे वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। बस स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिएगा। जो गर्भवती महिलाएं, उनको तो विशेषकर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को भी पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। तो थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है, सतर्क रहिएगा, अच्छा रहेगा। बाकी ये अगर हम देखते हैं शिक्षार्थियों के लिए, तो शिक्षार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु का प्रभाव यहाँ पे शिक्षार्थियों के लिए 5वें भाव पे जो पड़ रहा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। यदि अब जो लोग चाहते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम है, आप जा सकते हैं। जो लोग व्यापार आदि के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि साल 2024 आपके लिए भी बहुत बढ़िया अच्छा योग बना के लेके आ रहा है। और अब हम वृषभ राशि वालों, आपके लिए एक चीज और मैं बता दूं कि आप अपने राशि के स्वामी यानी शुक्र को थोड़ा सा अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है, शुक्र अगर आपका खराब हुआ, आलस आया, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप अपने करियर में, आपको आलस आने से, थोड़ी मेहनत करने से आप पीछे हट जाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो आपको करियर में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और शुक्र अच्छा हुआ
तो इससे क्या है, एक तो आपका शुक्र की वजह से क्या होता है, आपका अट्रैक्शन, आपका जो कहते हैं कि लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, अट्रैक्शन पड़ रहा है, वो जो है लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यदि आपका शुक्र खराब हुआ, आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे आप कितनी मेहनत करते रहिए, आपके बॉस, आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कहूंगी, अपने शुक्र को बहुत ज्यादा अच्छा करके चलना है, अन्यथा जो है शुक्र की वजह से भी आपको दिक्कत आ सकती है यहाँ। और इसके अलावा सूर्य की जो दृष्टि है वो थोड़ा सा आपकी हेल्थ पर भी असर डाल रहा है। तो सूर्य तो वैसे भी आपके शत्रु कहलाते हैं, तो यहाँ पर सूर्य की वजह से क्या होता है कि आपकी आंखों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित ये समस्या आपके साथ हो सकती है। बाकी अगर आप इस साल में मेहनत करके बहुत कुछ पा सकते हैं, मेहनत करिए, आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये साल आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत भी बनाता हुआ नजर आ, अचानक आपको कहीं ना कहीं से आपको लाभ प्राप्त कराएगा, वो भी राहु की वजह से भी होगा। और अचानक जो आपको धन कहीं से मिलना, लाभ कहीं से मिलेगा, रुका हुआ पैसा आपका कहीं से जो अटका हुआ था वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं, थोड़ा सा आपको बस इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। दसम भाव के शनिदेव आपकी मेहनत और आपकी तरक्की से खुश होकर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। और इसके अलावा वृषभ राशि वालों के लिए एक चीज और मैं बता दूं कि आप थोड़ा अपनी तारीफ सुनने का, चापलूसों से थोड़ा सा दूर रहिए। तारीफ सुनने के आप बहुत ज्यादा आदी होते हैं, तो यहां पर आपको इन सब चीजों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपको धोखा भी दे सकता है। आपकी तारीफ करके आपको कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो आपके जॉब में हो चाहे व्यापार में हो। तो तारीफ में आकर अपनी आर्थिक स्थिति को खराब मत करिएगा। जहां अचानक आपके पास पैसा आएगा वो बेनिफिट आपको बहुत अच्छा तगड़ा पहुंच मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि कम पैसा आए, बहुत अच्छा पैसा आपको प्राप्त होगा। जॉब में भी हो सकता है, या आपने कहीं निवेश किया है तो उसका आपको रिटर्न आपको बेहतर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आप इस दौरान यह है आपके शुक्र का दिखते हैं, अगर आपके जीवन साथी के साथ में आपका संबंध कहीं खराब है शुक्र की वजह से, और शुक्र आपकी कुंडली में कुछ ऐसे भाव में बैठा जो आपको कह लीजिए नीचस्थ होकर बैठा है, या कुछ ऐसी चीजें अगर नीचस्थ होकर बैठा तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये साल जो है मंगल और शनि का है, वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो इसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त करना, उनके साथ में आपको प्रेम से अपने संबंध को मधुर बनाकर चलना होगा, अन्यथा शुक्र आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ तो दिक्कत हो सकती है। शुक्र का मतलब यह हुआ स्त्रियों को मान सम्मान देना, अपनी पत्नी को, अगर आपकी शादी अगर पुरुष हैं तो यहाँ पर मैं बोलूँगी अपनी पत्नी को आप जितना हो सके उनका सम्मान करें। और पत्नी की तरफ से भी यही रहता है कि यदि आप जो है, आपको अगर हम शुक्र बोल रहे हैं तो आप भी अपने आप को इस तरीके से रखिएगा ताकि जो है आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। आपकी वजह से आपके जीवन साथी का भाग्य आप पर निर्भर रहता है। और इसके अलावा घर की जो महिलाएं हैं, जो और भी लोग, क्योंकि भाई शुक्र की बात हो रही है, यहाँ पत्नी से संबंध रहता है, और भी जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए भी यह है कि अपने शुक्र को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को अपने जीवन साथी के साथ में उनके भाग्य को चमकाने के लिए थोड़ा सा परिवर्तन लाना जरूरी है। तो ये चीजें आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साल 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि मैंने फिर से बता देती हूँ, गुरु और शनि और राहु और केतु और इसके अलावा सूर्यदेव, ये सारे जो ग्रह हैं वो आपके ऊपर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं, और उसी की वजह से जैसे मैंने बताया आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बड़ों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, और इसके अलावा संतान की तरफ से भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा
यानी कि सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के साथ साथ यहाँ पर बस स्वास्थ्य पर मैंने बोला है, गर्भवती महिलाएं ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इस दौरान आप अगर मकान खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसके भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगस्त सितंबर से पहले पहले आपके विवाह के योग और ये खरीदारी के भी योग बन जाएंगे। तो आपके लिए कुल मिला के ये कह सकते हैं आपकी ये साल 2024 बहुत अच्छा रहने वाला है। पिता के साथ थोड़ी सी बहुत नोक झोंक होगी तो आप उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, अपनी गलती को मान लीजिएगा। अन्यथा जो है यहाँ पर सूर्य की वजह से आपके पिता के साथ में नोक झोंक होगी, जिसकी वजह से सूर्य भी आपको अशुभ प्रभाव देगा। बस ये अपने स्वभाव को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। शुक्र को अच्छा करिए, बाकी साल 2024 आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगली राशि के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दे इजाजत। नया साल आपको बहुत बहुत शुभ रहे, शुभकामनाएं।